आप सभी को नमस्कार। श्रवण कीजिए एक लघु कथा। कृष्णानगर नामक स्थान में एक बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था धन्ना सेठ। धन्ना सेठ नगर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नगर के मुख्य बाजार में उनकी कई दुकानें थीं। धन्ना सेठ की प्रसिद्धि चहुं ओर थी। उनके पास धन्य धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु दान पुण्य के मामले में वह हमेशा कंजूसी दिखाया करते थे। उनका मानना था कि दान पुण्य फिजूल खर्ची है। बाजार में आभूषणों की दुकान पर वह स्वयं बैठते थे। धन्ना सेठ प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह सदैव ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि धन हमेशा आता रहे, व्यापार फले फूले, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होती रहे, परंतु धन हाथ से बाहर कभी न जाए। एक दिन प्रातःकाल का समय था। धन्ना सेठ की आभूषणों की दुकान पर कुछ लोग आए। शिष्टाचार दिखाते हुए धन्ना सेठ ने उनसे पूछा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आए हुए लोगों में से एक ने कहा, सेठ जी प्रणाम, हम आपके समक्ष एक प्रार्थना लेकर आए हैं। सेठ जी को समझते देर नहीं लगी और मन ही मन सोचा, मामला कुछ दान दक्षिणा का लगता है। फिर भी उन्होंने पूछा, कहिए महाशय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उनमें से एक ने विनम्रता के साथ उत्तर दिया, सेठ जी, हम लोग मिलकर एक भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं जो कि 3 दिन तक चलेगा। आपको हम मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण देने आए हैं और आपसे 5100 रुपये के योगदान की अपेक्षा करते हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि कृपया हमारे साथ चलें और भंडारे का शुभारंभ कर दें। सेठ जी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे, मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। यह लोग मुझे मुख्य अतिथि बनाने का लालच देकर 5100 रुपये ऐंठने आए हैं, परंतु मैं भी एक पक्का व्यापारी हूँ। इन लोगों को 1 पैसा भी नहीं दूंगा। सेठ जी कहने लगे, मुझे क्षमा करें भाइयों, आजकल व्यापार में मंदी चल रही है, इसलिए आपकी किसी प्रकार से धन की मदद नहीं कर पाऊंगा। आप अपने मुख्य अतिथि का प्रस्ताव किसी और व्यापारी को दे दीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। आए हुए लोगों ने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसी ईश्वर की इच्छा, हम चलते हैं और यदि आपके पास समय हो तो इन 3 दिनों में भंडारा ग्रहण करने के लिए जरूर आइए। इतना कहकर वह सभी लोग वहाँ से प्रस्थान कर गए। धन्ना सेठ मुस्कुराए और मन ही मन बोले, अच्छा हुआ भला टली, नहीं तो आज 5100 रुपये का नुकसान हो जाता। उन लोगों के जाने के बाद धन्ना सेठ फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। इस घटना के कुछ ही समय बाद धन्ना सेठ की दुकान पर एक कुत्ते ने प्रवेश किया। इससे पहले कि कोई दुकान का कर्मचारी उस कुत्ते को भगा पाता, कुत्ता धन्ना सेठ का जूता मुंह में दबा के वहां से भाग गया। धन्ना सेठ जोर से चिल्लाए, कुत्ते को पकड़ो और मेरा जूता वापस लेके आओ, वह जूता बहुत महंगा है। धन्ना सेठ के कर्मचारी कुत्ते के पीछे पीछे भागे और धन्ना सेठ भी उनके पीछे पीछे हो लिए। कुत्ता धन्ना सेठ का जूता मुंह में दबाए हुए भाग रहा था और पीछे पीछे कर्मचारी और धन्ना सेठ। कुछ ही दूरी में एक मंदिर के प्रांगण में पूजा चल रही थी। कुत्ता जूते को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। पूजा में उपस्थित लोग जोर से चिल्लाए, यह किसका कुत्ता है जिसने इस जूते के द्वारा हमारी पूजा खंडित कर दी है। अब धन्ना सेठ और उनके कर्मचारी भी वहां पहुंच चुके थे। धन्ना सेठ के कर्मचारी कहने लगे, यह जूता हमारे सेठ जी का है, कृपया करके यह जूता हमें दे दें। एक कुत्ता इसे दुकान से उठा लाया था। वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा, आपके सेठ जी के जूते के कारण हमारी पूजा खंडित हो चुकी है, अब हमें पुनः पूजा करनी होगी और हमारी पूजा का खर्चा आपके सेठ जी को देना पड़ेगा। सेठ जी वहीं खड़े थे और तपाक से बोले, देखो भाइयों, वो गलती कुत्ते की है, मैं पूजा करने का खर्च नहीं दूंगा। लोग कहने लगे, गलती कुत्ते की नहीं आपकी है,
आपको अपना जूता संभाल के रखना चाहिए था। कुत्ते को उचित या अनुचित नहीं पता है, परंतु आप समझदार हैं, आपको जूता संभाल के रखना चाहिए था। इसलिए पूजा का खर्चा तो आपको देना ही पड़ेगा। यदि आपने देने से इनकार किया तो हम न्यायालय में जाएंगे। अब धन्ना सेठ के कर्मचारी सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, क्योंकि जूता आपका है इसलिए विवाद को ना बढ़ाते हुए आपको खर्चा दे देना चाहिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा, क्योंकि जूता मेरा है इसलिए न्यायालय जाने पर भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। मुझे इनकी पूजा का खर्चा देकर विवाद से छुटकारा पा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, कितना खर्चा देना होगा? मैं देने के लिए तैयार हूँ। उपस्थित लोगों ने कहा, हमारी पूजा का खर्चा 51,000 रुपया है, कृपया दीजिए और जाइए। 51,000 सुनते ही धन्ना सेठ को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाप रे बाप, इतना अधिक धन देना पड़ेगा? सोचते ही धन्ना सेठ जी को चक्कर आने लगे, परंतु अब मरता क्या ना करता, देना ही पड़ेगा। धन्ना सेठ जी ने उनको 51,000 की भारी भरकम राशि देकर और अपना जूता हाथ में पकड़कर खिन्न मन से अपनी दुकान की तरफ चल दिए। चलते चलते दुखी मन से सोच रहे थे, हे भगवान, आज मैं कहाँ फंस गया? उस कुत्ते का कभी भला नहीं होगा। इतना भारी भरकम नुकसान मेरे लिए असहनीय पीड़ा है। धन्ना सेठ जी अब दुकान पर पहुंचे। इस सारे घटनाक्रम में काफ़ी समय व्यतीत हो चुका था, संध्या होने वाली थी। धन्ना सेठ जी ने घर जाने की तैयारी शुरू की और अपनी दुकान बढ़ा के अपने घर की तरफ बढ़ चले। अचानक स्मरण हुआ, हाथ में वही जूता है जिसके कारण बड़ा भारी नुकसान उठाया है। मन में सोचने लगे, इस जूते के कारण बहुत दुख उठाया है। अत्यंत क्रोध में आकर जूता वहीं मार्ग में फेंक कर आगे चल दिए। घर पहुंचकर धन्ना सेठ जी बिना भोजन किए ही सो गए, क्योंकि भोजन का एक भी निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। सारी रात कुत्ते को गालियां देते हुए करवटें बदल बदल कर सोने की चेष्टा करते रहे। किस समय झपकी लग गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन जब धन्ना सेठ जी अपनी दुकान पर पहुंचे तो वहां बाजार में बड़ी भारी भीड़ जमा थी। हंगामा हो रहा था। असल में हुआ क्या था कि बीती रात सेठ जी के दुर्भाग्य के कारण बड़ी भारी वर्षा हुई थी, जिसके फलस्वरूप बाजार के मार्ग में जल भर गया और वह जल कई दुकानों के भीतर पहुंच गया, जिसके कारण बहुत से दुकानदारों का सामान खराब हो गया। जब व्यापार मंडल ने यह जांच कराई कि वर्षा का जल निकासी मार्ग द्वारा क्यों नहीं निकला, तब यह पाया गया कि जिस नाली के द्वारा पानी निकलना चाहिए था वहां जूता फंस गया था, जिसके कारण नाली बंद पड़ गई और पानी बाहर नहीं निकल सका। जब उस जूते को नाली में से बाहर निकाला गया तब उस जूते को पहचानते हुए एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, भाइयों, यह जूता तो धन्ना सेठ का है। यह वही जूता है जिसके कारण धन्ना सेठ को कल ही 51,000 रुपये भरने पड़े थे। अब यह सारा मामला व्यापार मंडल के समक्ष आ चुका था। हाथ में जूता पकड़े बाजार के सभी व्यापारी धन्ना सेठ के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद और व्यापारियों के हाथ में जूता देखकर धन्ना सेठ के होश उड़ गए। अब व्यापार मंडल ने निर्णय सुनाया कि जितना भी नुकसान व्यापारियों का हुआ है उसकी सारी भरपाई धन्ना सेठ को करनी पड़ेगी। अब व्यापारियों के समक्ष धन्ना सेठ ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। सेठ जी ने धीमे स्वर में बोला, भरपाई के तौर पर कितना धन देना होगा? अध्यक्ष महोदय ने उत्तर दिया, केवल मात्र 12 लाख रुपए। सुनते ही सेठ जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। प्रतीत हुआ मानो शरीर में से प्राण छूटने ही वाले हैं। कुछ क्षणों का मानसिक नर्क भोगने के बाद सेठ जी की चेतना लौट आई। 12 लाख रुपए का भारी भरकम भुगतान करने के बाद सेठ जी जूता हाथ में लेकर अपनी दुकान पर दुखी मन से लौट आए। सारा दिन क्रोध में जूते की तरफ देखते रहे। संध्या के समय वह जूता हाथ में पकड़ा और अपने घर की तरफ लौट गए। पूरी रात यही सोचते रहे कि किस प्रकार जूते से छुटकारा पाया जाए। दूसरे दिन प्रातः सेठ जी ने अपनी दुकान के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में सोच रहे थे कि इस जूते को ठिकाने लगाना बहुत ही आवश्यक है। सेठ जी ने सुनसान स्थान देखकर जूते को वहां पे
फेंक दिया और आगे बढ़ चले। अब सेठ जी अपनी दुकान पर पहुंच चुके थे। दुकान पर पहुंचकर एक लोटा शीतल जल का पिया। अभी सेठ जी को दुकान में आए हुए अधिक समय नहीं बीता था, इतने में कुछ लोग क्रोध में दंदनाते हुए हाथ में सेठ जी का जूता लिए दुकान के अंदर प्रविष्ट हुए। सेठ जी भौचक्के होकर असहाय मन से जूते को देख रहे थे। जो लोग जूता लेकर आए थे उन्होंने पूछा, सेठ जी यह जूता आप ही का है ना? जूते के चर्चे सारे नगर में थे, इसलिए असत्य बोलने का प्रश्न ही नहीं उठता था। सेठ जी ने हाँ में सिर हिलाकर पूछा, बात क्या है? उनमें से एक व्यक्ति ने सारा वृत्तांत सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद सेठ जी और उनके कर्मचारी और वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। दुर्भाग्य सेठ जी का किस प्रकार पीछा कर रहा है, यह सोचकर सभी को आश्चर्य हो रहा था। घटना इस प्रकार से घटित हुई, जब सेठ जी किसी सुनसान जगह पर जूता फेंक कर अपनी दुकान के लिए लौट आए, उसी समय एक कौवा आया और जूते को उठाकर ले उड़ा। कौवा अधिक समय तक जूते को संभाल नहीं पाया और जूता पंजों से छूटकर नीचे गिर गया। वहीं नीचे एक विवाह समारोह के लिए भोजन पक रहा था। जूता खीर में जाकर गिरा और उसकी छींटें उड़कर बाकी के सारे भोजन में गिर गई और सारा भोजन अशुद्ध हो गया। यह घटना वहाँ उपस्थित लोगों ने देखी। खीर में क्या गिरा है, यह देखने के लिए लोगों ने खीर की जांच की। खीर में से एक जूता निकला। वहाँ उपस्थित लोगों में से कुछ एक साथ चिल्लाए, यह जूता तो धन्ना सेठ का है। सारा भोजन अशुद्ध हो चुका था। जूते के कारण जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए वह लोग धन्ना सेठ के पास पहुंच चुके थे। सेठ जी ने दुखित मन से उनसे पूछा, भरपाई के लिए कितना धन देना होगा? उन लोगों ने कहा 2.5 लाख रुपए। सेठ जी ने उन्हें राशि देकर वहां से विदा किया। उन लोगों के जाने के बाद सेठ जी व्यथित होकर हाथ में जूता लेकर चुपचाप दुकान से बाहर निकल गए। पिछले 3 दिनों के घटनाक्रमों के कारण सेठ जी अपने आप को शारीरिक रूप से दुर्बल और मानसिक रूप से असहाय महसूस कर रहे थे। पिछले दिनों की दुखद घटनाएं उनके मस्तिष्क में विचारों के रूप में बिजली बनकर बार बार कौंध रही थी। अपने ही विचारों की गहराइयों में गोता लगाते हुए वह मार्ग में चले जा रहे थे। उन्हें यह एहसास भी नहीं था कि उनके आसपास क्या चल रहा है। सहसा उन्हें पीछे से किसी ने नाम लेकर पुकारा, धन्ना सेठ जी, कृपया रुकिए। ऐसा लगा मानो सेठ जी गहरी निद्रा में से निकलकर बाहर आ गए हों। उनकी चेतना वापस आई। सेठ जी ने देखा यह वही लोग हैं जो कुछ दिन पहले भंडारे के आयोजन के लिए दक्षिणा लेने के लिए आए थे। वह लोग सेठ जी के पास आए और बोले, सेठ जी कृपा करके यह जूता हमें दे दीजिए और हमारे साथ आकर भंडारे का भोजन ग्रहण कीजिए। वह लोग उनका हाथ पकड़कर उन्हें लेकर चल दिए। उन लोगों ने सेठ जी से कहा, सेठ जी पिछले 3 दिनों में आपके जीवन में जो भी उथल पुथल चल रही है हम वह सब जानते हैं। हमें ज्ञात है कि पिछले दिनों में आपको मानसिक पीड़ा के साथ भारी भरकम आर्थिक हानि भी हुई है। वह लोग कहने लगे, सेठ जी यदि जीवन है तो धन आता जाता रहेगा। आप कृपा करके पिछले दिनों की घटनाओं को दुखद स्वप्न समझकर भूल जाइए। आपसे हमारा आग्रह है कि आप आनंदपूर्वक भोजन ग्रहण करें और भगवान के भजनों का आनंद उठाएं। सेठ जी ने अपनी दृष्टि आयोजन स्थल पर डाली और मन ही मन विचार करने लगे, भंडारे का आयोजन बहुत ही भव्य है। जान पड़ता है लाखों रुपए का खर्चा किया गया है। मुझसे यह लोग केवल 5100 रुपये ही मांगने आए थे और मैंने इन्हें खाली हाथ लौटा दिया। सेठ जी सोचने लगे, इतने बड़े और भव्य आयोजन में मेरे 5100 रुपये तो केवल मात्र सागर में बूंद के बराबर ही होते। मुख्य अतिथि के रूप में यह लोग मुझे कितना बड़ा सम्मान देना चाहते थे। मैं ही मूर्ख था जो यह समझ नहीं सका। जिस दिन यह लोग मुझे निमंत्रण देने आए थे वह वही दिन था जब कुत्ता मेरा जूता उठाकर ले गया था। यदि मैं उस दिन इन लोगों के साथ भंडारे के आयोजन में आ जाता तो लाखों रुपए की भारी हानि नहीं होती। संभवतः मैं ईश्वर के संकेत को समझ नहीं सका। सेठ जी ने देखा कि हजारों लोग भंडारे में भोजन ग्रहण करके जा रहे हैं। कुछ लोग भजन मंडली के भजनों का आनंद उठा रहे हैं। चारों ओर लोग आनंदित हैं। एक पल में उन्हें ईश्वर की कृपा और आनंद का अनुभव प्राप्त हुआ।
सेठ जी का हृदय परिवर्तन हो चुका था। नेत्रों में ग्लानि के अश्रु भरे हुए थे। धन्ना सेठ जी ने मन में संकल्प लिया, आज के पश्चात मैं भी धर्म के कार्यों में तन मन धन से योगदान दूंगा। धन्यवाद।